एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में कि बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है वो क्लास 11th में आप लोगों का क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर हमारा सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडी जो है उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का जो वर्ड है बिजनेस स्टडी उसके ऊपर। तो बिजनेस स्टडी जो है इसे हम हिंदी में बोलते हैं बिजनेस को व्यवसाय। ठीक है, और स्टडी का मतलब आपको पता ही है, पढ़ना, अध्ययन करना। तो व्यवसाय का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिजनेस क्या होता है सर। हमने देखा तो है कि सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, मशीनें होती है, उसके अंदर दुकानदार जो होता है वो भी तरीके से बिजनेस ही करता है। हमने देखा तो है सर, लेकिन असल में बिजनेस होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं बिजनेस बता रहा हूँ आप लोगों को असल में बिजनेस क्या होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर बिजनेस का डेफिनेशन लिखा है पूरा यहाँ पर। तो बिजनेस का मीनिंग समझना पहले मेरे साथ। ठीक है, ये है मेरा बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या होता है उसको समझना। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है कि मानव जो लोग करते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी बिजनेस के अंदर कंसिडर की जाती है। आपको कभी एहसास भी हुआ होगा कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस जो है वो मानव भी करते हैं, पेड़ पौधे तो बिजनेस करते नहीं। क्या आपस में कोई वो डील करते हैं क्या? किसी भी गुड्स या सर्विस का परचेज एंड सेल करते हैं क्या पेड़ पौधे? अच्छा, जानवर जो है वो आपस में क्या कोई डील करते हैं? किसी गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल करते हैं क्या वो लोग? भाई बदले में पैसा दे रहे हैं और फिर सामान ले रहे हैं। ये डील जो होती है गुड्स एंड सर्विस की, कौन करता है? ये सिर्फ वो ह्यूमन करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज यहां पर कंसिडर की गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जो क्रिया की जाती है। ठीक है, मनी को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे जैसे बताओ आप लोग, एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बदले में फीस देगा ना, तो बस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक दुकानदार अपने कस्टमर को सामान बेच रहा है, फ्री में थोड़ी बेचेगा, पैसे लेगा ना, तो दुकानदार के लिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है, फ्री में थोड़ी देखेगा, पैसे लेगा ना। तो दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर डॉक्टर। डॉक्टर के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर माल को बनाया जा रहा है और फिर उसे कस्टमर को बेचा जा रहा है। फ्री में तो बेचा जाएगा नहीं, पैसे में बेचा जाएगा ना। तो क्या है, उस फैक्ट्री के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए कानून के रूप से। सर लीगल कैसे, समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि आप लोग बेवजही कोई ऐसा बिजनेस करें जो हमारे कानून के अंदर, लॉ के अंदर इनलीगल शो करता है। जैसे हम ड्रग्स का बिजनेस करना शुरू कर दें, अफीम का बिजनेस शुरू करना शुरू कर दें, तो ये बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते। इस चीज की डील हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? दिस इज इनलीगल, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। आओ चलो हम दोनों दोस्त मिलकर के चोरी करते हैं बैंक में। तो दिस इज, भाई बैंक में चोरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं सर, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने से रिलेटेड तो है, लेकिन लीगली तरीके से हमें पैसा कमाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कानून के विरुद्ध नहीं जाना, हमें लॉ के अगेंस्ट में नहीं जाना है। लॉ के साथ रह करके उसके रूल को फॉलो करते हुए जो हम पैसा कमाएंगे वो हमारे लिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस में दो बातें कंसिडर करेगी हमेशा। वो क्या? एक तो बिजनेस ह्यूमन करेंगे और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो किया जाएगा, पैसा कमाने के लिए किया जाएगा। एक इसका भाई भी होता है, इसके भाई का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इसके भाई का नाम है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। जैसे आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, पैसे लेती है क्या आपसे? दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक फादर जो है, एक पिताजी जो है अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या फीस देगा अपने पिताजी को?
नो, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, लव से या फिर रिस्पेक्ट से या फिर सोसाइटी से रिलेटेड होती है, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आई दो बात समझ में, थोड़ा सा दो भाइयों का खेल था ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे के लिए की जाती है लेकिन लीगली तरीके से, और दूसरा जो आता है वो कौन सा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। भाई बिजनेस के अंदर हमेशा परचेज और सेल तो जरूर होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, किसी भी गुड्स का परचेज या फिर सेल जरूर होगा। या तो कोई कंपनी खुद गुड्स का मैन्युफैक्चर करेगी, खुद बनाएगी, जैसे मार्कर जो है खुद बनाएगी, तो सर ये परचेज तो करेगी नहीं, कुछ भी करेगी क्या, रॉ मटेरियल प्लास्टिक परचेज करेगी, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर हमेशा परचेज एंड सेल तो होगा ही। या तो गुड्स खुद मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा या फिर ट्रेडिंग का काम किया जाएगा। होलसेलर से खरीदा, रिटेलर को बेचा, ठीक है, होलसेलर से खरीदा, रिटेलर को बेचा, ये तो होता है ट्रेडिंग बिजनेस। और एक होता है खुद मैन्युफैक्चरिंग करके फिर बेचना, ये आपका गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में गुड्स का या सर्विस का परचेज एंड सेल तो होगा ही होगा। किसका, गुड्स का या फिर सर्विस का, लिख दिया मैंने यहाँ पर, दोबारा देखना यहाँ पर बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस में दो चीजें कंसीडर होती है सर, एक तो ह्यूमन करता है और दूसरा पैसे कमाने के लिए किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है। और परचेज एंड सेल होता है, लेकिन सर किसका, गुड्स एंड सर्विस का। लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, इसका मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्ट होगा और वो क्या, प्रॉफिट कमाना। लॉस के बेस पे तो कोई बिजनेस करेगा ही नहीं, ठीक है। तो बिजनेस समझ में आया तुम लोगों को, दो चीजें कंसिडर होती है इसके अंदर, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। परचेज एंड सेल होता है किसका, गुड्स एंड सर्विस का, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल। अब इसकी डेफिनेशन समझना, डेफिनेशन क्या है, बिजनेस इज अ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is a human and economic activity where we purchase and sale of goods and services for the main object is profit. It's called business. आया कुछ समझ, क्या बताया मैंने कि business is a human activity and economic activity where we purchase and sale of goods and service for the main object is profit. यदि आपको डेफिनेशन याद हो गई तो पूरे 100 नंबर के पेपर में आप लोगों ने 2 नंबर का काम कर दिया, बाकी 98 नंबर की पढ़ाई हमें और करनी है अभी। ये डेफिनेशन याद हो गई तो आपको क्या, कि बिजनेस क्या होता है सर, बिजनेस एक ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल किया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये इसका बिजनेस का डेफिनेशन है। ये आया समझ में। यदि ये अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग बात करते हैं अपने अब सिलेबस के बारे में कि भाई हमारे बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्या है। मैंने सिर्फ आपको सब्जेक्ट के नेम से अभी आपको बताया है कि हमारा सब्जेक्ट का नेम क्या कहता है। हमारे सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस स्टडी, बिजनेस की पढ़ाई करना। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। तो बिजनेस का मीनिंग आया आपको समझ में, आ गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब ये सिलेबस के बारे में यदि मैं बात करूं तो मेरे बिजनेस स्टडी क्लास 11 की जो बुक है उसके अंदर बिजनेस के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये है आपका पार्ट फर्स्ट और ये है आपका पार्ट सेकंड। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है, बिजनेसमैन बनाएंगे आप लोगों को हम। तो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस का नेचर क्या होता है और किस लिए बिजनेस किया जाता है, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर बात करता है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे कैसे बिजनेस होते हैं, छोटे बड़े बिजनेस, ठीक है। कंपनी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वही बिजनेस का एक टाइप है। दुकानदार, ये भी बिजनेस का एक टाइप है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कहा पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आपने पढ़ा होगा कभी कभी ये तो प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर बिजनेस है, तो ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर कि पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये हमारा थर्ड चैप्टर है बिजनेस का। फोर्थ हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज, कि बिजनेस क्या क्या सर्विस देता है अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को, अपने मैनेजर्स को। तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ में। चैप्टर नंबर फिफ्थ बात करता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस,
कि बिजनेस के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 6 क्या बात करता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की क्या क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि मुकेश अंबानी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने डोनेशन दिया है सोसाइटी को कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है, कोरोना से बचाव के लिए डोनेशन दिया है गवर्नमेंट को। तो वो जो डोनेशन दिया है वो किस लिए दिया है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता था कि भाई हमारे इस बिजनेस के अंदर क्या है, हमेशा जो सोशल पर्सन है वही लोग काम करते हैं, जो वर्कर है वो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, इसके अलावा जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7th 8th 9th, ये मैंने थोड़ा सा सीरियल गलत लिख दिया, ये 7th है, ये 8th है आपका, ये 9th है आपका और ये 10th है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, वो पैसा हम कहां से लेकर के आए, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के 7th चैप्टर में, ठीक है। 7th चैप्टर मतलब उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया पार्ट 2 का, लेकिन यहाँ से 7th चैप्टर हो गया, ठीक है। 8th चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस के बारे में। 9th चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल बिजनेस के बारे में। इंटरनल बिजनेस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट किए जा सकते हैं, वो होता है इंटरनल बिजनेस। और चैप्टर नंबर 10 आता है एक्सटर्नल बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो इंडिया के बाहर भी बिजनेस किए जाते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ये 10 चैप्टर जो है क्लास 11th का आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस है। आपको अभी ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कैसा है, इससे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये देखना है कि हर एक चैप्टर किस तरीके से क्या आपको नॉलेज दे रहा है, बस आपको इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूं। यदि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आया है, फटाफट से कमेंट कर देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। और समझ में आ गया है तो कमेंट कर देना कि जी हाँ सर मुझे समझ आ गया है। देखो फीडबैक देना जरूरी है, और प्रीवियस वीडियो पहले देख लेना आप लोग, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो ही ये वीडियो समझ में आएगी। फीडबैक देना मत भूलना कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है या नहीं देखी है, ठीक है। देखिए तो आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया, नहीं आया तो आप लोग मुझे बताएं, ओके। और लास्ट में एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जो आपका ये बिजनेस है, ये बिजनेस जो है ये बिजी वर्ड से मिलकर बना है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ये बिजी से क्यों बना है ये समझना छोटी सी बात। कल के वीडियो में हमने क्या बात किया था, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने ये बात किया था कि हमारे जो ए और बी थे, याद करो बार्टर सिस्टम में ए और बी थे, वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे कि भाई मेरे को गेहूं चाहिए और तेरे को राइस चाहिए। तो ऐसा ढूंढना पड़ता था, तो ढूंढते 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 बहुत बिजी हो जाते थे, और वहीं से वो वर्ड निकल के आया जिसका नाम था बिजनेस। अब बिजनेस करने वाले पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस करने वाले पर्सन को हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन। क्या कहते हैं, बिजनेसमैन, बीएन बोलते हैं इसे, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है, जो बिजनेस करता है, ठीक है। तो हर जो बिजी रहने वाला पर्सन है, किस लिए, अपने गुड्स एंड सर्विस को बेचने वाला, बेचने के लिए जो बिजी रहता है वो बिजनेस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park,